औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक सादा सा सिंपल सा एक नक्श एक तिलिस्म लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। ये चिराग मोहब्बत वाला सिफली तिलिस्म है जो आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। आपके सामने ही लिखूँगा, सिर्फ एक दिन का ये अमल है। आपने इसको बनाना है, नक्श आप बनाएंगे और चिराग में बत्ती की जगह पर रख के आप उसको जला देंगे। बस ये इतना सा काम है, एक ही दिन करना है, बार बार का करने वाला नहीं है। बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है, सिफली अमल है, सिफली तिलिस्म है। लेकिन ये ऐसा सिफली है कि जिसको मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम तो कर ही सकते हैं, लेकिन मुस्लिम भी इसको कर सकते हैं। किसी किस्म का इसमें रुकावट वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ जो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि जायज़ काम के लिए किया जाए, बस वही एक शर्त है छोटी सी, उसके अलावा और कुछ नहीं। नक्श मैं आपके सामने यहाँ बनाऊँगा, लिखूँगा। नक्श क्या है, बस एक छोटी सी अजीमत है जो लिखनी है और उसको फिर आपने चिराग में जलाना है। मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखा करें। तो चलते हैं नक्श बनाने की जानिब। ये कागज़ पेंसिल मेरे सामने मौजूद है। इसके अलावा आपको एक चिराग चाहिए कोरा, और उसके अलावा आपको इसमें डालने के लिए तिलों का तेल चाहिए। तिलों का तेल आपने लेना है, जिसको रोगन कुंजत भी कहा जाता है। वो तेल आपको चाहिए। मैं आगे चल के फिर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये नक्श बनाते हैं हम। ये है सबसे पहली अलामत जो आपने बनानी है इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर फिर हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 1 1 थोड़ा सा वक्फा देंगे, फिर 1 फिर 1, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्फा देंगे, उसके बाद 3 फिर 1, उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्फा देने के बाद 6 1, और उसके बाद वक्फे के बाद 1 1, उसके बाद हम लिखेंगे वक्फा देने के बाद 9 9 के बाद लिखेंगे 0 0 के बाद हम लिखेंगे फिर 1। ये लिखने के बाद आगे यहाँ हम लिखेंगे मीम। मीम लिखने के बाद ये हे रे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ऐन और फिर ऐन। ये मुकम्मल हो गया और ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। इसको आप देख लें अच्छी तरह से, ये आपके सामने मौजूद है। नीचे हमने सिर्फ नाम लिखने हैं इसके बाकी का जो असल जो नक्श है, वो जो तिलिस्म है, वो तैयार हो चुका है। नीचे नाम लिखेंगे अलहुब फुलां बिन फुलां, अलाहुब फुलां बिन फुलां। ये देख लें, ये इस तरीके से आप लिखेंगे। ये पहला जो अलहुब है और फलां बिन फलां लिखा हुआ है, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। पहले फलां पे आप अपना नाम लिखेंगे, और अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे अगले फलां पे। अलाहुब करने के बाद पहले फलां पे मतलूब का नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद अगर वो मर्द है तो बिन, अगर ख़ातून है तो बिनते लिखने के बाद अगले फलां पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। बस ये आपका नक्श तैयार हो गया। इतना ही आपने इसको बनाना था। इसके बाद आपने इसको इतर लगाना है। ये मेरे पास चंबेली का इतर मौजूद है, ये मैं आपके सामने थोड़ा सा इस पर लगा देता हूँ। थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, 1 या 2 कतरे। ये देखें लग गया, और उसके बाद इतर का काम ख़त्म हो जाता है। इसको फिर हम अलग कर लेंगे। इस कागज़ को जो ज़्यादा है, जो लिमिट से ज़्यादा है, उसको हम अलग कर देंगे। आप इस कागज़ को पहले भी अलग कर सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद अगर अलग करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। फिर अंदाज़ा हो जाता है कि कितना कागज़ हमारा लगने वाला है और कितना कागज़ हमारा बचने वाला है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर एक बार देख लें आप अच्छी तरह से। ये इस पर अब इतर वगैरह भी लगा हुआ है, और इसी तरह से आपने इसको बनाना है और लिखना है। उसके बाद आपने इसको बत्ती बनानी है।
कोशिश करें कि जितनी भी बारीक बना सकें। इस वक्त मैं बस आपको बना के दिखाने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी बना लेंगे, कि हो सकता है इस वक्त ये देखिए इस तरह से बत्ती बन जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट देनी है, थोड़ी सी रुई, बारीक सी रुई लपेट दें ताकि ये जलाने के काबिल हो जाए। रुई लपेटने के बाद आप इसको इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। इसमें तेल डालेंगे, आप तिलों का तेल इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद आप इसको जला देंगे। अब ये काम आपने रात में करना है, जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी किस्म की कोई शोर शराबा ना हो, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, कोई आपकी बेल बजाने वाला ना हो। फ़ोन को आप बंद कर देंगे, अकेले आप होंगे। इसको जला के आपने इसका रुख रखना है मशरक़ की जानिब। मशरक़ जिस तरफ से सूरज तुलू होता है उस तरफ इसका रुख रखना है और उसके सामने आपने खुद बैठना है। आप मशरक़ की तरफ अपने पीठ करके बैठेंगे और आपका चेहरा मगरिब की जानिब होगा। इसका जो रुख है चिराग का, ये मशरक़ की जानिब होगा। इसके सामने आप बैठेंगे, जब तक ये चिराग जलता रहेगा आपने इसके सामने बैठना है। जैसे जैसे इसकी बत्ती ख़त्म होती जाए इसको आप बाहर निकालते जाएंगे ताकि ये बुझने ना पाए। आखिर तक जब ये आखिर तक जल जाएगा मुकम्मल, उसके बाद आपने इस चिराग को भी संभाल लेना है और इस बत्ती को भी संभाल लेना है। इसकी जो राख होगी उसको भी आपने संभाल लेना है। काम आपका मुकम्मल हो जाता है, चाहे रात को एक दो घंटे आपके इसके ऊपर लग जाएंगे। इस किस्म का काम है। तेल आपने ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा टाइम चलेगा। थोड़ा तेल डालना है ताकि ये जल्दी आधे पौने घंटे में, एक घंटे में तकरीबन ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसको राख को, इसको चिराग को संभाल लेना है। दूसरे दिन इस चिराग को और इसकी राख को आप कहीं दफन कर दें, कब्रिस्तान में दफन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर इसका एक और हल है कि आप इसको दरिया में फेंक दें, बहते हुए दरिया में, जहाँ पानी का बहाव तेज़ हो। किसी शापर में डाल के चिराग को भी, इस राख को भी, तो आप पानी में फेंक दें, पानी के हवाले कर दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मसला एक ही दिन में हल होगा। रात को आप अमल करेंगे, सुबह जैसे ही आप इसको दरिया में डालेंगे या दफन करेंगे तो आपको उसी वक्त अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जो आपके गोशगुजार की है। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।